अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको याद होगा कि मैं लगातार एक बात जरूर कहता हूं, यह कि लेबनान में जिस तरह से अटैक इजराइल कर रहा है उसका जवाब किसी और को नहीं बल्कि लेबनान की सेना को सरकार के आदेश पर देना चाहिए था। मैंने तब भी कहा था कि एक ना एक दिन लेबनान की जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा, क्योंकि लेबनान की मौजूदा सरकार जो है वो पूरी तरह से अमेरिका परस्त है। अमेरिका कह देगा दिन तो दिन रात तो रात, चाहे लेबनान की जनता पर इजराइल कितने ही बम गोला बारूद ड्रोन दाग दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल अपने आप को साफ दिखाने के लिए कहता है वो हिजबुल्लाह के अड्डों पर अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान की जनता पर अटैक करके इलाके खाली करा रहा है। और अब देखिए वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हालात यह कि इस पूरे समीकरण में लेबनान पूरी तरीके से अब अमेरिका के हाथ से बाहर खिसक रहा है। ईरान जो लगातार फिक्रमंद था कि लेबनान की जनता पर किस हक से इजराइल बमबारी कर रहा है, तो लेबनान की सरकार कहती थी तुम कौन, लेकिन अब लेबनान की जनता ने प्रधानमंत्री के आवास को घेर लिया। वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां सेना को लगाया गया, जिस सेना को आईडीएफ को जवाब देना चाहिए था, वो लेबनान की जनता को पीट रही है कि आखिरकार कैसे तुम अपनी सरकार से सवाल कर सकते हो। जो घटनाक्रम हो रहा है वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ताजा हुए हमले जिसमें सिंगापुर के जहाज पर अटैक किया ईरान ने, पलटवार अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में किया हमला करके, और फिर ईरान ने अमेरिका के अड्डे फूंक दिए। उसे लेकर तनाव बहुत ऊपर तक बढ़ गया है। अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट में फिर भारी पड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये देखिए लेबनान में क्या चल रहा है। ये होना ही था, मैं पहले बता रहा हूं, मैं बहुत पहले से कह रहा था एक ना एक दिन ये होने जा रहा है। देखिए, ये देखिए हिजबुल्लाह के झंडे लेकर लेबनान की जनता सड़क पर उतरी हुई है। जब आप हिजबुल्लाह का नाम लेकर ही इन्हें मारने वाले इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे तो होगा क्या, है ना। देखिए, इजराइल के साथ लेबनान के समझौते के खिलाफ लेबनान में सड़कों पर निकले हिजबुल्लाह समर्थक, इन्हें हिजबुल्लाह समर्थक बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए एक और वीडियो, ये देखिए लगातार एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर, कैसे उन्हें मारा पीटा जा रहा है। लेबनान यानी बेरूत की सड़क पर पुलिस के साथ साथ सेना को उतार दिया गया है। मारो पीटो कूटो कुछ भी करो, यह स्थिति बन रही है। कब, जब लेबनान की जनता क्या चाहेगी। अगर मान के चलिए आप किसी भी देश में बैठकर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक देश में कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो तमाम चीजें करते हैं। मानकर चलिए मैं अपने चैनल पर कहता हूं, मान लीजिए हिजबुल्लाह वही अराजक तत्व है, मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, उस हिजबुल्लाह से निपटना किसे चाहिए, लेबनान की सरकार को, एम आई राइट, लेबनान की सेना को, ठीक है। उससे निपटने के नाम पर लेबनान की जनता को जो निशाना बना रहा है, कहां तक ठीक है। इजराइल से अभी तक लेबनान की सरकार यह नहीं कह पाई कि आप अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं तो हम निपटेंगे हिजबुल्लाह से। आप कौन होते हैं, आपने हमारे यहां बारूद कैसे फेंका, आपने मिसाइल कैसे फेंकी, हमारे इतने लोग मारे गए। बेरूत के अंदर आपने अड्डे पूरे के पूरी इमारतें ध्वस्त कर दी, किस लिहाज से, हमारे इतने नागरिक मारे गए, इस पर कोई बात क्यों नहीं, इस पर बात नहीं कर रहे, बल्कि लेबनान की सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों ने इजराइल लेबनान सीजफायर समझौते का विरोध शुरू किया, तो लेबनानी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों से कुछ इस कदर डील किया है जिसमें मारपीट की जा रही है। एक और वीडियो देखिए, हर तरफ हंगामा, हर तरफ इसी तरह के हालात हैं इस फिलहाल। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अभी शुरुआत लेबनान से है, इसके बाद अगला नंबर जो है मैं बता रहा हूं, अभी लिख कर ले लीजिए, ये बहरीन में होने जा रहा है। जल्द ही आपको बहरीन में इसी तरह का गुस्सा देखने को मिलेगा। वहां तो कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई लड़ाका संगठन ऐसा सक्रिय नहीं है इतना बड़ा, फिर भी होगा, क्यों होगा वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए, द लेबनीज आर्मी इज अटैकिंग इट्स ओन पीपल इन बेरूत। बेरूत में अपने ही लोगों को मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि वहां की जनता इजराइल के साथ हुए सीज फायर और जो समझौते पर नाराज है। जो समझौता किया जा रहा है उस समझौते के बीच ही इजराइल की सेना लेबनान पर अटैक कर देती है। खबर निकल कर आती है, जो इजराइल कहता है हमें तो जानकारी मिली कि हिजबुल्लाह का अड्डा था, लेकिन पता लगता है वो आम नागरिक मारा जा रहा है। उसको लेकर आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है ये भी देखते चलिए। भारी तादाद में बेरूत में कुछ ऐसा है देखने को मिल रहा है।
तो खबर है कि लेबनान की जनता ने उतरे हैं और उन्होंने पीएम नवाफ सलाम का ऑफिस घेर लिया और आरोप लगाया है कि ये जियोनिस्ट है, यानी कि इजराइल का पिट्ठू है। ये वहां की जनता लगातार नाराजगी व्यक्त कर रही है। हर तरफ कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं और इस हालात में फिलहाल लेबनान की सरकार घिरती नजर आ रही है। खबर यह भी है कि जल्द ही वहां से निर्वासित हो सकते हैं नवाफ सलाम, या फिर इजराइल को कोई बड़ा कदम उठाना होगा अगर इसको रोकना है तो। लेकिन खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। वो उधर आईडीएफ को रोकने के लिए तैयार है, इधर ईरान भी पूरी तरह से लेबनान पर नजर बना के रखा हुआ, क्योंकि इस डील का हिस्सा लेबनान है। पूरा का पूरा जो ध्रुव है, जो फोकस है, वो लेबनान तक पहुंच गया है। वहां की जनता की नाराजगी का असर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहां पर और क्या क्या हो रहा है, देखते चलिए वीडियोस में। आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस सेना की उतारा गया। ये अलग अलग जगह इसी तरह से निकलकर सामने आ रहा है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं कि दक्षिणी लेबनान में जिस तरीके से अटैक के नाम पर, हिजबुल्लाह के अड्डों को उड़ाने के नाम पर, उन्हें खत्म करने के नाम पर लेबनान की जनता को मार रहे हैं, मैं पिछले 1-1.5 महीने से कह रहा हूं कि नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और देखिए हालत क्या हो गई आज। लेबनान की सरकार ध्वस्तीकरण यानी गिरने की कगार पर पहुंच रही है। ये जो हालात ईरान पर बड़े खुश हो रहे थे, यहां आते आते देखिए क्या हो गया। सीरिया में जब सरकार गिराई, अल-जुलानी को लाए, अल-जुलानी के नाम पर जो करने की कोशिश थी वहां पर भी नहीं कर पाए। ईरान में भी यही कोशिश थी, लेकिन लेबनान में पिछले कुछ दिनों से इनके ख्वाब पूरे हो रहे थे, क्योंकि लेबनान की सेना पूरी तरह से सरकार के इशारे पर चुपचाप बैठी हुई थी। दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा हिस्सा बफर जोन के नाम पर कब्जा रखा है इजराइल ने, जिससे खाली कराने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है। अब देखिए ये अलग अलग जगह और उसके बीच क्या हो रही थी डील, उसको ले। In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. This would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee, who have remained resolute in the face of Hezbollah. तो इसमें बताया गया है कि इजराइल लेबनान समझौते के बाद बेरूत में विरोध प्रदर्शन और हिंसा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिजबुल्लाह समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। ये प्रदर्शन लेबनानी अधिकारियों द्वारा इजराइल के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के विरोध में बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दोनों देशों के राजदूतों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसे महीनों से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन इस पर ही नाराजगी व्यक्त हो गई। हिजबुल्लाह ने पहले ही इस समझौते को खारिज कर दिया था। और अब आइए खबर क्या है। जेडी वैंस का ट्वीट आया, क्योंकि पहले सिंगापुर के एक जहाज पर अटैक, फिर उसके बाद दक्षिणी ईरान पर अटैक के बाद ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक किया। ईरान साइन ए सीजफायर एग्रीमेंट, वी हैव ऑनर्ड इट। इफ दे हैव डिसएग्रीमेंट्स अबाउट हाउ द MOU is being applied, they can pick up the phone, but violence will be met violence। यानी धमकी भी दी जा रही है इधर कि भाई अगर हमला करोगे तो हमला मिलेगा। वहीं ट्रंप ने भी क्या कहा है, ईरान शॉट एट लीस्ट 4 one-way attack drones at ship traversing the Strait of Hormuz. One of the drone solidly hit the upper deck of a large and very expensive cargo carrying ship। ठीक बात है। चलिए, और आपने जो हमारे देश के शिप पर अटैक किया था उसके लिए कभी चुल्लू भर पानी मिलता है इस आदमी को? भारतीय जहाज पर जब अटैक कर रहा तब शर्म आ रही थी, ठीक है ना। अब इसको लेकर अमेरिका का ईरान पर फिर हमला। जहाज MV एवर लवली पर हमले का आरोप लगाने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी ड्रोन स्टोरेज लोकेशन और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन खबर इसके बाद यह भी आई कि ईरान ने भी पलटवार किया, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। नमस्कार।